नमस्कार, मैं हूँ सीमा गोयल और आज हम शुरुआत करते हैं अलंकारों से। अलंकार का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकार काव्य को रमणीक, आकर्षक, रोचक और बोधगम्य बनाते हैं। अलंकार शब्द अलंग प्लस क्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या गहने। अलंकार की व्युत्पत्ति हुई है अलंकरोति इति अलंकार है, यानी जो सुशोभित करता है वही अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य के प्रमुख आचार्यों ने भी अलंकारों को परिभाषित किया है। आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकार है, यानी सौंदर्य ही अलंकार होता है। आचार्य दंडी काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य के प्रमुख काव्य शास्त्री आचार्य केशव के अनुसार भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र, आभूषण के बिना ये तीनों ही सुशोभित नहीं होते, कविता, स्त्री और मित्र। सारांश रूप में अलंकार वाणी के आभूषण है। सामान्य सी बात भी अलंकारों से सुशोभित होकर मनोहर प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही है, इसको व्यक्त करने के लिए हम कहें धूप क्या, मानो अंगारे बरस रहे हैं। तो यहाँ अंगारों से धूप की तीव्रता का स्तर हमें मालूम चल जाता है। इसी तरह से अलंकार काव्य को आकर्षक और प्रभावशाली भी बनाते हैं। यहाँ एक उदाहरण, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ ने प्यास बुझात। गोपियों की आंखों में कृष्ण को याद करके हर समय आंसू भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन नेत्रों की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि उनकी प्यास तो कृष्ण के दर्शनों से ही बुझेगी। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। अलंकार काव्य को रोचक भी बनाते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार ही अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक बार घटा का अर्थ है काले बादलों का समूह और दूसरी बार है कम होना। इसी तरह से पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन देखिए कवि ने किस तरह से गागर में सागर भरा है कि श्लेष अलंकार के माध्यम से कि पानी का महत्व इन तीनों के लिए है। मोती के लिए चमक के रूप में पानी महत्वपूर्ण है, मनुष्य के लिए पानी का तात्पर्य है इज्जत, और चूर्ण के लिए सामान्य पानी। इसी तरह से अलंकार किसी भी तथ्य, अनुभूति, चरित्र या घटना की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे पीपल पात सरस मंडूला, तो यहाँ हम देखें उपमा अलंकार के माध्यम से कवि कहता है कि जब राजा दशरथ श्री राम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देने के लिए शिव की आराधना करने लगे, तो उस समय उनका मन ऐसे चंचल हुआ जैसे पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ अलंकारों के माध्यम से अपनी बात को कवि बड़े ही आकर्षक ढंग से, बड़े ही भावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। फिर हम कहें कि अलंकार, जैसे हमने एक सुंदरी का उदाहरण हम लें कि कोई भी सुंदरी है आभूषणों से सुसज्जित होकर के और भी अधिक आकर्षक लगने लगती है, उसी तरह से काव्य भी अलंकारों से सुशोभित होकर और भी अधिक आकर्षक, सरस और बोधगम्य हो जाते हैं। लेकिन साथ ही एक बात और है कि यदि उस सुंदरी को आवश्यकता से अधिक आभूषण हम पहना दें तो उस सुंदरी का सौंदर्य आंखों में खटकने लगेगा। ठीक इसी तरह से यदि अलंकारों का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए, किसी कवि के द्वारा आवश्यकता से अधिक अलंकारों का प्रयोग किया जाए, तो काव्य का जो सौंदर्य है उसमें व्याघात उत्पन्न होता है, यानी काव्य का सौंदर्य नष्ट होने लगता है। वास्तव में अलंकार साधन है, साध्य नहीं है। ये सिर्फ काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अतः कवि को चाहिए कि इनका प्रयोग पूरी तरह से सुरुचि के साथ करें। अलंकार भावों में रमणीयता, प्रेषणीयता, अभिव्यक्ति में स्पष्टता और रसोपकारकता लाते हैं। रसोपकारकता का तात्पर्य है कि अलंकारों के माध्यम से जो रस की जो तीव्र अनुभूति है वह संभव हो पाती है। जैसे गोपियों का एक कथन है कि सुनी है कि ना ही यह प्रकट कहावत जो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। यहाँ यमक अलंकार के द्वारा गोपियों की मनोव्यथा का वर्णन किया है कि कृष्ण हमको जो तड़पा रहे हैं, कल्पा यानी किसी को तड़पाना, कि कृष्ण हमें अपने प्रेम में जो तड़पा रहे हैं, हे सखी देखना वो भी, उनको भी कभी चैन नहीं मिलेगा, कल पाए है। तो यहाँ पे कल का अर्थ हुआ चैन।
तो इस तरह से अलंकारों का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकारों के भेद, अलंकार के 3 भेद किए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। साधारण से अर्थों में हम देखें कि जहाँ शब्द के माध्यम से, शब्द के कारण जहाँ काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वह शब्दालंकार कहलाता है। इसके नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। और शब्द को हटाकर यदि शब्द का पर्यायवाची हम रख देते हैं तो काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है या अलंकार नष्ट हो जाता है। तो प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। उदाहरण हम देखें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। तो यहाँ पर बार बार तय वर्ण का आना, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, तय वर्ण का आना काव्य के माधुर्य को बढ़ा देता है। इस पंक्ति का जो सौंदर्य है वह बढ़ जाता है। यहाँ पर हम तनुजा, तरनी तनुजा यानी सूर्यपुत्री यमुना के लिए आया है, तो यहाँ पर हम सूर्यपुत्री अगर लिख दें, तट की जगह किनारा लिख दें, तरुवर की जगह वृक्ष लिख दें, तो शायद यह पंक्ति इतना मधुर अर्थ नहीं दे पाएगी। इसी तरह से जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ पर यमक अलंकार है और यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार ही इसके अलग अलग अर्थ हैं। जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तारे यानी उद्धार करना, हे प्रभु उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तीसरा उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचो। यहाँ पर श्लेष अलंकार के माध्यम से कवि ने अपनी बात बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से कही है। सुवर्ण या सुवर्ण के 3 अर्थ 3 अलग अलग अर्थों में है। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है अच्छे वर्ण, अच्छे रोचक वर्ण। कामी व्यक्ति के लिए सुवर्ण का अर्थ है गौरांगी स्त्री, यानी कामुक जो व्यक्ति होता है वो गौरवर्णीय स्त्री को चाहता है। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना, स्वर्ण। इसी तरह से अगला उदाहरण, को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार में इस कथन की भंगिमा देखिए कि एक गोपी पूछ रही है या राधा जी पूछ रही हैं कि तुम कौन हो, तो कृष्ण बोले हम घनश्याम हैं। तो गोपियाँ इतराते हुए कहती हैं जैसे वो इसका अर्थ नहीं समझी हो, समझने के बावजूद भी वो स्वीकार नहीं करती हैं और वो कहती हैं अच्छा तुम घनश्याम हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कहीं जाकर बरसो। तो इस तरह से यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। तो शब्दालंकार वहाँ होते हैं जहाँ शब्द की वजह से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। शब्द का पर्यायवाची रखने पर अलंकार खत्म हो जाता है। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है और शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची रखने पर, शब्द को बदल देने पर भी अलंकार बना रहता है, क्योंकि ये शब्द के कारण अलंकार नहीं है, अर्थ के कारण है। इसलिए शब्द के स्थान पर हम दूसरा शब्द रख दें तो भी उस काव्य में अलंकार बना रहेगा। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि। यहाँ हम उदाहरण देखें, सिंधु सा विस्तृत और अथाह, सिंधु सा यानी सिंधु के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार दिखाई देता है। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, यहाँ राम याद कर रहे हैं कि माता कौशल्या मुझे कमल नयन कहा करती थी, तो कमल रूपी नेत्रों वाला, तो रूपक अलंकार का यहाँ सौंदर्य दिखाई दे रहा है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो यहाँ पर मनो यानी मानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि श्री कृष्ण श्याम सलोने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन प्रकाश अचानक से पड़ा हो। देखिए, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे एक एक अलंकार को लेकर के। क्योंकि यहाँ मैं अलंकार के भेद बता रही हूँ, इसलिए एक एक उदाहरण मैंने यहाँ लिया है। बाकी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सभी अलंकारों को अलग अलग विस्तार से ही पढ़ना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना।
तो यहाँ पर कहा है कि बिना पैरों के तो चलता है। कौन? ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति करता है, जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त है। तो ईश्वर की कृपा से व्यक्ति बिना पैर के चलने लगता है, बिना कानों के सुनने लगता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथों के बिना भी वह विभिन्न प्रकार के कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, क्योंकि बिना कारण के भी कार्य हो रहा है। नीर भरे नित प्रति रहे, तौने प्यास बुझात। तो यहाँ हम देखें विशेषोक्ति अलंकार है। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी आंखों में अश्रु भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि कृष्ण दर्शन से ही ये तृप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर नीर भरे नित प्रति रहे, पानी है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है, जहाँ साधन होने पर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ संदेह अलंकार है। समझ नहीं आ रहा है, द्रौपदी के चीरहरण के समय जब कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी विस्तार प्राप्त कर लेती है, बढ़ती ही जाती है, तो उस समय देखने वालों को पूरी सभा में ऐसा लगता है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, जो ये साड़ी निकलती ही चली जा रही है। तो यहाँ संदेह अलंकार दिखाई देता है। विधु बदनहि लखी बाग में चहकन लगे चकोर, चंद्रमुखी को देख करके बाग में चकोर चहकने लगे। तो यहाँ पर देखो विधु बदनहि यानी चंद्रमुखी सीता जी को देख करके चकोर चहकने लगे, क्योंकि चकोर को लगा कि ये चांद उगर आया है। तो इस प्रकार अर्थालंकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी काव्य जगत में। तीसरा जो भेद है वह है उभयालंकार। उभयालंकार शब्द से ही पता चल रहा है, उभय यानी दोनों, यानी शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही जहाँ काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ उभयालंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, तो यहाँ हम देखें मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। लेकिन मुख मयंक सम मंजु मनोहर, जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, मन को मोहने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तो एक साथ दोनों शब्द, शाब्दिक अलंकार और आर्थिक अलंकार जहाँ पर हो वहाँ उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार के भी दो भेद किए गए हैं, संसृष्टि और शंकर। संसृष्टि अलंकार जिसमें तिल तंडुलबद्ध न्याय से कई अलंकारों का समावेश होता है। तिल और चावल जिस तरह से एक साथ मिला दिए जाते हैं, तो वो दोनों मिलकर भी अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। उनको हम सावधानी से अलग भी कर सकते हैं, उनको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं आती। जैसे हरि पद कोमल कमल से, यहाँ हम देखें श्री कृष्ण के जो पैर हैं, चरण हैं, वो कमल के समान कोमल हैं। तो कमल के समान कोमल है, इसलिए उपमा अलंकार है। और कोमल कमल कै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से छासी अंबर पथ में चली, छा के समान यानी छाया के समान अंबर रूपी पथ में चली। तो सी यहाँ आया छाया के समान, तो उपमा अलंकार है, लेकिन अंबर रूपी पथ यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये दोनों अलंकार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और हम इन्हें तुरंत पहचान भी लेते हैं, इसलिए यहाँ पर संसृष्टि उभय अलंकार है, यानी तिल तंडुलबद्ध न्याय से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा जो उभय अलंकार का भेद है वह है संकर। संकर में नीर क्षीर न्याय से कई अलंकारों का समावेश होता है। नीर क्षीर का तात्पर्य है कि पानी और दूध को यदि एक साथ मिला दिया जाए और उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ अलंकार इतने ज़्यादा घुले मिले होते हैं कि उनको अलग करना मुश्किल होता है। जैसे सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तो यहाँ पर पारस परस में यमक अलंकार है, पारस पत्थर के स्पर्श से, परस यानी स्पर्श, लेकिन पै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। तो यहाँ पर संकर उभय अलंकार है। इसी तरह से माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी पार। तो
जो कलियां हैं वो माली को आता हुआ देख करके पुकार उठती हैं कि सारे फूले फूले फूल तो चुन लिए, कि जो खिल उठे वो फूल तो माली तोड़ करके ले गया। इसी तरह अभी तो हम कली हैं, लेकिन कल जब हम खिल जाएंगे पूरी तरह से तो ये हमें भी ले जाएगा। तो यहाँ फूली फूली में पुनरुक्ति अलंकार है, लेकिन फै वर्ण की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास भी है। और एक और अन्य जो अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है वह है अन्योक्ति अलंकार। तो इस प्रकार अलंकारों का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकार काव्य को रोचक बनाते हैं, भावों की तीव्र अनुभूति कराते हैं और काव्य रचना से पहले अलंकारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। केवल काव्य के लिए ही नहीं, सामान्य जीवन में भी हम देखें अलंकारों का प्रयोग हमारी भाषा को एक लालित्य प्रदान करता है, भाषा को सार्थक और सजीव बनाता है। धन्यवाद।